जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल टारगेट विथ अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग नवीन सर के जो जीएस सुधा बुक है उससे हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग आज भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल जो 43 साइट हैं जिन्हें मूर्त विरासत धरोहर स्थल कहते हैं उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आगरा का किला का। तो यह आगरा का जो किला यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह 1983 में शामिल हुआ था। इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यमुना नदी के तट पर स्थिर है और यह भारत का पहला अकबर द्वारा निर्मित किया गया था। और इससे किले में जहांगीर महल, खास महल, दीवान ए खास, न्याय की जंजीर ए अदल जिसे कहते हैं, और दीवान ए आम का शीर्ष महल इत्यादि निर्मित है। और नेक्स्ट है कि ताजमहल जो है, ताजमहल की बात करते हैं तो यह आगरा में स्थित यह भी है और यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यह भी 1983 में शामिल हुआ था और यह सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से निर्मित यमुना नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। और इसके निर्माण 1631 से 1648 के बीच शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया गया था। और वहीं पे इसके वास्तुकार की बात करते हैं तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे और इसमें पित्रादेवरा शैली का प्रयोग हुआ है। और वर्ष 1920 में ताजमहल को राष्ट्रीय महत्व का केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। नेक्स्ट है कि अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो है यह महाराष्ट्र में 1983 में शामिल हुआ था और इनसे वाकाटक वंश से संबंधित है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा वगोरा नदी के किनारे बनवाया गया है। इसमें कुल 29 बौद्ध गुफाएं हैं, जिसमें 25 आवासीय गुफाएं और चार जो हैं यह चैत्र जिसे प्रार्थना स्थल कहते हैं इसकी गुफाएं हैं। और इन गुफाओं में फ्रेस्को चित्रकला पेंटिंग्स का प्रयोग हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है कि एलोरा की गुफाएं। एलोरा गुफाएं जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है और यह भी 1983 में शामिल हुई थी। इसकी प्रमुख विशेषता है कि इनको शैलकृत गुफा भी कहा जाता है और यह वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिसे संभाजी नगर के नाम से जानते हैं यहाँ पे स्थित है। और इसमें कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें से 1 से 12 तक की गुफाएं जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और 13 से 29 सम्म की जो गुफाएं हैं हिंदू धर्म से संबंधित है। और उसके बाद 30 और 34 सम्म की जो गुफाएं हैं ये जैन धर्म से संबंधित है। और इन गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 में है और जिसको राष्ट्रकूट राजा राज कृष्ण प्रथम ने 757 से 783 ईसा पूर्व के बीच बनवाया था। और एलोरा की गुफाओं को 20 रुपये के नोट के पीछे की तरफ दर्शाया गया है। और वहीं पे बात करते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर की। तो यह उड़ीसा में स्थित है। यह 1984 में शामिल हुआ था और इसको गंग वंश के राजा नरसिंह देव वर्मन ने 1250 ईस्वी में बनवाया था। और यह मंदिर जो है यह 24 पहियों पर टिका हुआ है, जिन्हें 7 घोड़े खींचते हैं। और यह मंदिर जो है हिंदू धर्म के भगवान सूर्य को समर्पित है और इस मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा काला पैगोड़ा कहा जाता था। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को 10 रुपये के नोट के पीछे की तरफ दर्शाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि महाबलीपुरम के स्मारक। तो यह तमिलनाडु में स्थित है, महाबलीपुरम के स्मारक। यह 1984 में शामिल हुआ था और इसकी प्रमुख बात है कि इसका निर्माण पल्लव राजाओं द्वारा 7वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर करवाया गया था। और यह समूह स्मारक रथों, मंडपों तथा विशाल खुली हवा वाली राहतों आदि के लिए जाना जाता है। इन स्मारकों में पंचरथ, गंगा अवतरण तथा तट मंदिर प्रमुख है। और पंचरथ में 5 छोटे मंदिर हैं जो कि महाभारत के 5 पांडवों एवं उनकी पत्नी द्रौपदी को समर्पित है। इस मंदिर के नाम धर्मराज युधिष्ठिर मंदिर, भीम मंदिर, अर्जुन मंदिर, नकुल व सहदेव मंदिर तथा द्रौपदी मंदिर है। और नेक्स्ट है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि प्राकृतिक है। तो यह जो प्राकृतिक है यह कब शामिल हुआ था? 1985 में शामिल हुआ था और यह असम में स्थित है। और इसकी विशेषता है कि यह एक सींग वाले गैंडे के लिए यह नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। और इस उद्यान को वर्ष 1908 में आरक्षित वन और वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान तथा वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान। यह एक प्राकृतिक साइट है और यह असम में स्थित है। यह 1985 में शामिल हुआ था और यह वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ रिजर्व के नेटवर्क में शामिल होने वाला रिजर्व है और यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है
यह प्राकृतिक साइट है और यह भरतपुर राजस्थान में स्थित है। यह भी 1985 में शामिल हुई थी। इसकी प्रमुख विशेषता है कि इस उद्यान का पूर्व नाम भारतपुर पक्षी अभयारण्य था और यह उद्यान साइबेरियन क्रेन और बड़ी चित्तीदार चील के लिए प्रसिद्ध है। और इस उद्यान को वर्ष 1981 में रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया था। और उसके बाद नेक्स्ट है कि हम्पी के स्मारक समूह, यह एक सांस्कृतिक साइट है और यह जो है कर्नाटका में स्थित है। यह 1986 में शामिल हुई थी। और इसकी प्रमुख बात है कि इसको विजय साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय द्वारा 1509 से 1530 ईस्वी के मध्य तुंगभद्रा नदी के किनारे बनवाया गया था। और हम्पी विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी थी। और वहीं पे इस समूह साम्राज्य में नरसिंह मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, हेमकूट मंदिर, हजाराराम मंदिर तथा कमल महल इत्यादि सम्मिलित है। और वहीं पे कोणार्क के सूर्य मंदिर को 50 रुपये के नोट के पीछे की तरफ दर्शाया गया है। नेक्स्ट साइट है कि खजुराहों के स्मारक समूह। खजुराहों के जो स्मारक समूह है यह एक सांस्कृतिक साइट है और यह जो है छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। यह 1986 में शामिल हुई थी और इसको चंदेल शासकों के द्वारा 9वीं एवं 11वीं शताब्दी के मध्य बनवाया गया था। और इस समूह में बनवाए गए मंदिर नागर शैली को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त ये मंदिर केवल हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है कि इस समूह के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है, जो कि सबसे अधिक देखे जाने वाला मंदिर है। और वहीं पे यहाँ के अन्य प्रसिद्ध मंदिर जो है लक्ष्मण मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है जिसे पंचायतन शैली में बनाया गया है, तथा जैन मंदिर है जिसे परशुनाथ, आदिनाथ व शांतिनाथ मंदिर भी कहते हैं। ये सब आदि स्थित है। नेक्स्ट साइट है कि फतेहपुर सीकरी, जो कि एक सांस्कृतिक साइट है जिसका फोटो आप लोग यहाँ सामने देखते हुए चलिएगा। और यह जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह 1986 में शामिल हुई थी। इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसको विजय का नगर भी कहते हैं, क्योंकि अकबर गुजरात अभियान से विजयी होकर लौटे थे और अकबर के द्वारा सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में इसका निर्माण कराया गया था। और यहाँ पर पंचमहल और अनूप तालाब भी स्थिर है। नेक्स्ट है कि गोवा के गिरजाघर व कन्वेंट, यह जो है एक सांस्कृतिक धरोहर है। यह गोवा में स्थित है और यह 1986 में शामिल हुई थी। इसकी प्रमुख विशेषता है कि गोवा पुर्तगालियों की राजधानी थी, इसलिए यहाँ के चर्च एशिया में धर्म प्रचार का प्रतीक बने। और यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चर्च बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है, जहाँ पर सेंट फ्रांसिस जेवियर को दफनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट साइट है कि एलिफेंटा की गुफाएं, जो कि एक सांस्कृतिक साइट है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। यह 1987 में शामिल हुई थी और इन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश द्वारा 5वीं-6वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। और एलिफेंटा की गुफाओं का स्थानीय नाम धारापुरी गुफाएं हैं। और नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि यहाँ 7 गुफाएं हैं, जिनमें से 5 गुफाएं जो है यह हिंदू धर्म से संबंधित है तथा 2 गुफाएं जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट साइट है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, यह एक प्राकृतिक साइट है और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह 1987 में शामिल हुई थी यूनेस्को में। इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह राष्ट्रीय उद्यान गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बने डेल्टा का हिस्सा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा तथा बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है कि यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र भी है और यहाँ पे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट भी है। वर्ष 2019 में इसे रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट साइट है कि पट्टादकल के स्मारक समूह, जो कि एक सांस्कृतिक साइट है और यह कर्नाटका में स्थित है। 1987 में यूनेस्को में शामिल हुई थी। और उसके बाद है इसकी प्रमुख विशेषता कि इस स्मारक समूह में 9 हिंदू मंदिर तथा एक जैन मंदिर सम्मिलित है, जो कि चालुक्य वंश द्वारा 7वीं और 8वीं शताब्दी में बनाए गए थे। और नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि पट्टाडकल के स्मारक समूह में विरूपाक्ष मंदिर सबसे जटिल व प्रसिद्ध है, जिसको रानी लोक महादेवी ने 740 ईस्वी में अपने पति राजा विक्रमादित्य द्वितीय की पल्लव राजाओं पर जीत के उपलक्ष्य में बनवाया था। उसके बाद नेक्स्ट साइट है कि चोल मंदिर, जो कि एक सांस्कृतिक साइट है। यह तमिलनाडु में स्थित है। यह 1987 में शामिल हुई थी और इसकी विशेषता है कि इसे महान जीवित चोल मंदिर भी कहा जाता है। और ये मंदिर जो है चोल राजवंश के राजा राजेंद्र चोल द्वारा 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच बनवाए गए थे। और यह जो है 3 प्रसिद्ध मंदिरों को प्रदर्शित करता है, जिनके नाम है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर और दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर।
उसके बाद नेक्स्ट साइट की बात करते हैं तो नेक्स्ट साइट है नंदा देवी और फूलों की, जिसे फूलों की घाटी और राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। यह एक प्राकृतिक साइट है। यह उत्तराखंड में स्थित है। यह 1988 में शामिल हुई थी। इसकी विशेषता है कि इसे सन 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और वहीं पे इसे फूलों की घाटी में 300 से अधिक प्रकार के फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं और यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी जो कि सन 2004 में अंकित किया गया था। नेक्स्ट साइट है कि सांची के बौद्ध स्तूप। यह एक सांस्कृतिक साइट है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह 1989 में शामिल हुआ था यूनेस्को में और इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह सबसे पुराना बौद्ध पूजा स्थल है और इसे मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था और इसकी खोज सन 1818 में हेनरी टेलर ने की थी और इस स्तूप की दीवारों पर जातक कथाओं का वर्णन किया गया है और वहीं पे जो सांची के स्तूप को 200 रुपये के नोट के पीछे की तरफ दर्शाया गया है। नेक्स्ट है कि हुमायूं का मकबरा। यह एक सांस्कृतिक साइट है। यह दिल्ली में स्थित है। यह 1993 में शामिल हुआ था और इसका निर्माण हुमायूं की पहली पत्नी हाजी बेगम, जिसे बेगा बेगम के नाम से भी जाना जाता है, इसके द्वारा 1569 से 1570 के बीच में बनवाया गया था और यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा माना जाता है जो कि फारसी वास्तुकला का चारबाग शैली का प्रतिनिधित्व करता है और यह लाल बलुआ पत्थर का सर्वप्रथम प्रयोग इसी मकबरे में किया गया था और यह भारत की राजधानी का पहला यूनेस्को स्थल बना था। नेक्स्ट यूनेस्को साइट है कि कुतुब मीनार एवं उसके स्मारक संस्कृति, जो कि एक सांस्कृतिक साइट है। कुतुब मीनार एवं उसके स्मारक जो है एक सांस्कृतिक साइट है। यह दिल्ली में स्थित है। यह 1993 में यूनेस्को साइट बनी थी। इसकी विशेषता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1192 में कुतुब मीनार का निर्माण सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में शुरू करवाया था, जिसको बाद में इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने पूरा कराया था और यह इस ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार भी है। नेक्स्ट साइट है कि भारतीय पर्वतीय रेलवे, जो कि संस्कृति साइट है। यह विभिन्न भारतीय राज्यों में स्थित है। जैसे कि इसके अंतर्गत 3 प्रकार के रेलवे आते हैं। पहला जो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह 1999 में शामिल हुआ था और यह रेलवे वर्ष 1881 में खोला गया था, जिसकी लंबाई लगभग 78 किलोमीटर है और यह ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलने वाली एक टॉय ट्रेन है। और दूसरा जो है नीलगिरी हिमालयन रेलवे, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यह 2005 में शामिल हुआ था। यह रेलवे वर्ष 1908 में ब्रिटिश राज के दौरान पश्चिमी घाट पर खोला गया था। इसकी लंबाई लगभग 46 किलोमीटर है। यह ट्रेन मेट्टुपलायम से ऊटी के बीच चलती है। उसके बाद तीसरी जो है कालका शिमला रेलवे है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह 2008 में शामिल हुआ था। यह रेलवे वर्ष 1903 में खोला गया था, जिसकी लंबाई 96 किलोमीटर है। यह ट्रेन कालका से शिमला के बीच में चलती है। उसके बाद नेक्स्ट साइट जो है उसका नाम है बोधगया का महाबोधि मंदिर परिषद, जो कि एक सांस्कृतिक साइट है। यह जो है बिहार में स्थित है। यह 2002 में शामिल हुआ था और इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं तो इसको सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था और यहाँ पर ही महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यह मंदिर जो है निरंजना नदी के तट पर स्थित है। सबसे पुराने ईंट मंदिरों में से एक है और इस मंदिर परिषद में अनिमेष लोचन मूर्ति है, जो कि खुली आँख की मूर्ति को दर्शाता है। उसके बाद नेक्स्ट साइट है कि भीमबेटका की गुफाएं। यह भी एक सांस्कृतिक साइट है, जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। यह 2003 में यूनेस्को साइट बनी थी। इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसकी खोज 1957 में V.S. वाकड़क के द्वारा की गई थी और यह विंध्याचल पर्वतमाला की तलहटी में नीचे की ओर स्थित है और इस गुफाओं की दीवारों पर चित्रकला पेंटिंग्स है, जो पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा अन्य खंड कालों को प्रदर्शित करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट साइट है उसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि एक सांस्कृतिक साइट है। यह भी महाराष्ट्र में स्थित है। 2004 में यह साइट शामिल हुई थी। इसकी विशेषता कि इस टर्मिनल में विक्टोरियाई, इतालवी, गोथिक शैली एवं परंपरागत भारतीय स्थापत्य कला का संगम झलकता है, इसलिए इसको विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था। इसके वास्तुकार F.W. स्टीवेंस थे और यह स्टेशन ताजमहल के बाद भारत का सर्वाधिक छाया चित्रित स्मारक है और वहीं पे यह भारत के व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 30 लाख
यात्री यात्रा करते हैं। नेक्स्ट जो यूनेस्को साइट है उसका नाम है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। यह एक सांस्कृतिक साइट है जो कि गुजरात में स्थित है। यह 2004 में शामिल हुई थी। इसकी विशेषता है कि यह स्थान गुजरात में पावागढ़ पहाड़ी की तलहटी में स्थित है और इस पहाड़ी के शीर्ष पर कालिका माता का मंदिर है जो कि अति पावन स्थल माना जाता है। यह स्थल एकमात्र पूर्ण एवं अपरिवर्तित इस्लामिक मुगल पर्व नगर है। नेक्स्ट साइट है जिसका नाम है कि लाल किला, जो कि सांस्कृतिक साइट है और यह दिल्ली में स्थित है और यह यूनेस्को में शामिल 2007 में हुई थी। और इसका विशेषताओं की बात करते हैं तो इसका असली नाम किला ए मुबारक था जो कि मुगल स्थापत्य कला के एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और यह किला शाहजहां द्वारा यमुना नदी के किनारे बनवाया गया था तथा इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और वहीं पे इसका कार्य 1638 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1648 ईस्वी में पूर्ण हो गया था और इसे शाहजहां की राजधानी शाहजहानाबाद के महल किले के रूप में बनाया गया था। और लाल किले को मुगलों का घर भी कहा जाता था और सलीमगढ़ का किला इस परिषद का एक हिस्सा है। और वहीं पे लाल किला को 500 रुपये के नोट के पीछे की तरफ दर्शाया गया है। नेक्स्ट यूनेस्को साइट का नाम है जंतर मंतर। यह एक सांस्कृतिक साइट है और यह जयपुर राजस्थान में स्थित है। यह 2010 में यूनेस्को साइट बनी थी। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं तो इसका निर्माण जयपुर के संस्थापक राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वारा 1734 ईस्वी में किया गया था। और यह एक खगोल वेधशाला जिसमें लगभग 20 खगोलीय उपकरणों का संग्रह है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप खड़ी है। नेक्स्ट यूनेस्को साइट है उसका नाम है पश्चिमी घाट, जो कि एक प्राकृतिक यूनेस्को साइट है। यह जो है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, गोवा, तमिलनाडु जितने भी पश्चिमी साइट के राज्य हैं वहाँ तक फैली हुई है। यह 2012 में शामिल हुई थी। इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसे सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है और यह उत्तर में ताप्ती नदी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और यह घाट लगभग 1600 किलोमीटर लंबा और 30 से 50 किलोमीटर चौड़ा है। और वहीं पे इसे दुनिया के 8 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र में से एक है। नेक्स्ट यूनेस्को साइट जो है उसका नाम है राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, जो कि एक सांस्कृतिक साइट है और यह राजस्थान की है। यह 2013 में शामिल हुई थी। इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसके अंतर्गत 6 दुर्ग आते हैं जिनके नाम है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ किला, राजसमंद में कुंभलगढ़ किला और सवाई माधोपुर में रणथंभौर किला और झालावाड़ में गगरौन किला, जयपुर में आमेर का किला और जैसलमेर में जैसलमेर का किला। और जैसलमेर के किले को सोनार किला या स्वर्ण किला भी कहा जाता है। और वहीं चित्तौड़गढ़ का किला जो है भारत का सबसे ऊंचा किला है। इसकी ऊंचाई 180 मीटर है। और नेक्स्ट जो कुंभलगढ़ के किले की है इसकी लंबाई लगभग 36 किलोमीटर, जो कि चीन की दीवार के बाद दूसरे सबसे अधिक लंबाई है इस किले की। मेवाड़ की आँख भी कहा जाता है इसे। और नेक्स्ट जो है आमेर का किला, यह लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना है। इस किले की वास्तुकला राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का बेहतरीन मिश्रण है। इन सभी किलों का फोटो यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट साइट है उसका नाम है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक प्राकृतिक साइट है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह 2014 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। इसको वर्ष 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और यह राष्ट्रीय उद्यान कस्तूरी मृग, डोना क्वेमेत और भूरे भालू जिसे ठतवुक ठम्मत तथा बर्फनी चीता जिसे दैव्यू स्मवेचक के लिए प्रसिद्ध है। और यह समशीतोष्ण एवं अल्पाइन वन पाए जाते हैं और यह हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा भी है। नेक्स्ट यूनेस्को साइट जो है उसका नाम है रानी का वाव, जो कि एक सांस्कृतिक धरोहर है और यह गुजरात में स्थित है। यह 2014 में शामिल हुआ था। और इसकी प्रमुख विशेषता है कि रानी की वाव को रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम, जो कि सोलंकी राजवंश के राजा थे, के स्मारक के रूप में 1063 ईस्वी में सरस्वती नदी के किनारे गुजरात के पाटड़ जिले में बनवाया था। और यह उल्टे मंदिर के रूप में बनाई गई है जिसमें खंभे ऊपर से चौड़े मजबूत तथा नीचे से पतले हैं। और यह एक सीढ़ीदार कुआं है जिसको मारू गुजरा स्थापत्य शैली में बनाया गया है। और यह भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें कुल 7 तल हैं जिसमें से चौथा तल सबसे अधिक गहरा है जो कि 9.5 मीटर है। और रानी की वाव को 100 रुपये के नोट के पीछे की तरफ दर्शाया गया है।
उसके बाद जो नेक्स्ट साइट है उसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि एक सांस्कृतिक यूनेस्को साइट है। यह बिहार में स्थित है। 2016 में यूनेस्को साइट बनी थी। इसकी विशेषता है कि इसकी स्थापना 427 ईस्वी में गुप्त शासक सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा में की गई थी और यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था, जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे और नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट यूनेस्को साइट है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एकमात्र मिश्रित यूनेस्को साइट है और यह इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, जो कि सिक्किम में स्थित है। यह 2016 में यूनेस्को साइट बनी थी और इसको वर्ष 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और इसको वर्ष 2000 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। और वहीं पे इसमें दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा शामिल है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है और वहीं पे यह उपोष्ण कटिबंध से लेकर अल्पाइन वन भी पाए जाते हैं और यह हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है और इस उद्यान के अंदर लेपचा जनजाति की कुछ बस्तियां पाई जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनेस्को साइट है उसका नाम है ली कोर्बिलियर वास्तुकला, जो कि एक सांस्कृतिक धरोहर है। यह चंडीगढ़ में स्थित है। यह 2016 में शामिल हुआ था यूनेस्को साइट में। इसके अंतर्गत 7 देशों में फैले 17 स्थान शामिल है, जिसमें से अधिकतम स्थल फ्रांस में है और भारत में केवल एक ही स्थल है, जो कि राजधानी परिषद चंडीगढ़ में स्थित है। और ली कॉर्बूसियर की वास्तुकला में 5 सिद्धांतों का उपयोग किया गया था। ये सिद्धांत खुली मोज़ेक योजना, कंक्रीट स्तंभ निर्माण, फ्रेम छत, उद्यान, खुला अग्रभाग और सभी तरफ क्षैतिज खड़ी खिड़कियां थीं। और ली कॉर्बूसियर वास्तुशिल्प का मुख्य स्थापत्य कार्य भारत को उसकी सुस्ती से मुक्त करता तथा पुनरुत्थानवादियों और आधुनिकतावादियों के बीच विवाद को निश्चित रूप से सुलझाता था। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनेस्को साइट है उसका नाम है अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर। यह एक सांस्कृतिक धरोहर है जो कि गुजरात में स्थित है। यह 2017 में शामिल हुआ था। इसकी विशेषता है कि यह यूनेस्को का पहला भारतीय शहर है, जिसे 1411 ईस्वी में सुल्तान अहमद शाह प्रथम द्वारा साबरमती नदी के पूर्वी तट पर स्थापित किया गया था। यह जो है सल्तनत काल की समृद्ध वास्तु शिल्प विरासत का प्रदर्शन करता है। और वहीं पे जो मुंबई की नेक्स्ट जो है साइट है, मुंबई के विक्टोरियन, गोथिक और आर्क डेको समूह, यह सांस्कृतिक धरोहर है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। 2018 में शामिल हुआ था और इसकी विशेषता कि यह मुंबई के फोर्ट परिसर में 19वीं सदी के विक्टोरियन नवकालीन सार्वजनिक भवनों और 20वीं सदी के आर्ट डेको भवन का एक संग्रह है और ये भवन ओवल मैदान के आसपास स्थित है और ओवल मैदान के पूर्व की ओर 19वीं सदी के विक्टोरियन नवकालीन भवन तथा पश्चिम की ओर 20वीं सदी के आर्ट डेको भवन स्थित है। नेक्स्ट यूनेस्को साइट जो है उसका नाम है जयपुर शहर, जो कि एक सांस्कृतिक साइट है। यह राजस्थान में स्थित है। यह 2019 में शामिल हुई थी। इसकी विशेषता है कि यह यूनेस्को में अहमदाबाद के बाद शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर है और यह राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है और इसकी स्थापना आमेर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने वर्ष 1727 में की थी और इसके वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे, जो कि गणित और विज्ञान के एक ब्राह्मणविद थे। और सन 1876 ईस्वी में राजा सवाई रामसिंह द्वितीय ने प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के स्वागत के लिए शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया था, जिसके कारण जयपुर शहर को पिंक सिटी या फिर गुलाबी शहर कहा जाता है। और वहीं पे पिंक सिटी कहने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो स्टैनली रीड थे। नेक्स्ट यूनेस्को साइट उसका नाम है रमप्पा मंदिर, जो कि एक सांस्कृतिक धरोहर है। यह तेलंगाना में स्थित है। यह 2021 में शामिल हुई थी। यह मंदिर की विशेषता है कि यह वर्ष 1213 ईस्वी में काकतीय वंश के राजा गणपति देव के शासन काल के दौरान उनके सेनापति रेचारल रुद्रदेव ने करवाया था और इस मंदिर का निर्माण काकतीय राजवंश ने वेस्तर स्थापत्य कला की चालुक्य शैली में करवाया था और इसमें हल्की छत संरचना के लिए झरझरा ईंटों, तैरने वाली ईंटों से बना एक अद्भुत और पिरामिडनुमा विमान
जिससे क्षैतिज सीढ़ीदार बुर्ज है और इस मंदिर का नाम इसके मूर्तिकार रमप्पा के नाम पर रखा गया है। और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और मार्को पोलो ने इस मंदिर को मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कहा था। और यह वर्तमान में तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले के वेंकटपुर मंडप के पालमपेट गांव की घाटी में स्थित है। उसके बाद जो नेक्स्ट साइट है उसका नाम है धोलावीरा, जो कि एक सांस्कृतिक यूनेस्को साइट है। यह गुजरात में स्थित है। यह 2021 में शामिल हुई थी। इसकी खोज जो है 1968 ईस्वी में पुरातत्वविद जगपति जोशी द्वारा की गई थी। और धोलावीरा का नाम गुजरात के कच्छ जिले के एक गांव के नाम पर रखा गया है। यह मोहनजोदड़ो, गनवेरीवाला, हड़प्पा तथा राखीगढ़ी के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे महान नगर था। और धोलावीरा अपने उन्नत जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था, क्योंकि यह वर्ष जल संचय और भंडारण के लिए कई नलियों तथा जलाशयों का निर्माण किया गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट साइट है उसका नाम है शांति निकेतन, जो कि एक सांस्कृतिक अमूर्त विरासत धरोहर है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह 2023 में शामिल हुई थी। इसकी प्रमुख बात है कि इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1901 में किया था। और पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले में शांति निकेतन स्थल तथा इसका अर्थ है शांति का निवास। और वर्ष 1921 में यह विश्वविद्यालय विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। और वर्ष 1951 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट साइट है हवेलेश्वर के मंदिर समूह, जो कि सांस्कृतिक धरोहर यह कर्नाटका में स्थित है। 2023 में यह भी शामिल हुआ था। ये मंदिर कर्नाटक के हसन तथा मैसूर जिले में बेलूर हेलीबीडू तथा सोमनाथपुरा में स्थित है। और हसन के वेलूर में चेन्ना केशव मंदिर स्थित है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। और यह मंदिर 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन द्वारा बनवाया गया था। और हसन के हेलीबीडू में हवेलेश्वर मंदिर स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन द्वारा बनवाया गया था। और मैसूर के सोमनाथपुरा में केशव मंदिर स्थित है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हा तृतीय के सेनापति सोमनाथ दंडनायक द्वारा बनवाया गया था। और वहीं पे हवेलेश्वर मंदिरों की वास्तुकला में नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण है तथा ये मंदिर पत्थर में उकेरी गई कविता के रूप में वर्णित किए गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनेस्को साइट है उसका नाम है चेराईदेव मोइदम, जो कि एक सांस्कृतिक धरोहर यह असम में स्थित है। यह 2024 में शामिल हुई थी और यही वर्तमान में नवीनतम साइट भी है। इसकी प्रमुख विशेषता कि यह पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थल है। और चेराईदेव मोइदम को असम का पिरामिड भी कहा जाता था। और यह मध्यकालीन अहोम साम्राज्य की पहली राजधानी थी, इसलिए यहाँ अहोम शाही परिवार के सदस्यों के नश्वर अवशेषों को दफनाया गया था। और इन टीलों में मृतकों को उनके शाही परिधानों, हथियारों और निजी सामान के साथ दफनाया जाता था। और चेराईदेव मोइदम टीले ताई अहोम जनजातियों के राजाओं के कब्र स्थित हैं। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है अमूर्त विरासत धरोहर स्थल, इसे हम लोग इसके नेक्स्ट वाले पार्ट 2 में इसे कवर करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर हम लोग इसे भी पढ़ेंगे तो हम लोगों का ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यदि आप लोग बोलेंगे तो इसके बाद हम लोग अगली जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें एक से अधिक टॉपिक को कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और आप लोगों के लिए कितना उपयोगी है यह भी बताइए। और आप लोगों को अन्य इस बुक से किस टॉपिक का रिवीजन चाहिए यह भी कमेंट में लिख दीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट नंबर 2 में अमूर्त विरासत धरोहर स्थल का रिवीजन करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।